हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर के सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ी आशंका ये रहती है कि मैम बाकी सब्जेक्ट्स तो हम कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने सही तरीके से उन चीज़ों को याद करने की कोशिश ही नहीं की। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट मिलेगी। 1 साल आपका इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जिसमें 60,000 सैलरी है। उसके बाद 1 साल के बाद में 80 से लेकर 85,000 तक आपको सैलरी मिलने वाली है। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, और इसके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। भाई इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर नॉन टेक के अंदर हाईएस्ट स्कोर कैसे करें, इसकी क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इसको समझने से पहले एग्जाम पैटर्न को एक बार हम देख लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न है। स्टेप वाइज हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर यानी कि आप देखोगे 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ये चारों सब्जेक्ट्स को मिला दिया जाए तो पेपर 1 है, यानी कि पेपर 1 में सिर्फ नॉन टेक आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आपका CBT 2 होगा। दोनों जो पेपर होंगे 3 घंटे के पेपर होंगे दोनों। मोड ऑफ एग्जाम रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होगा। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलो वो सारी चीज़ें तो ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पहले कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा आपका, CBT होगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होगा आपका। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको चूज करनी है। ओके, सो नॉन टेक में आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो है जनरल अवेयरनेस। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें पता नहीं होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, और ऊपर से चीज़ें याद नहीं होती। तो गाइस देखो, अगर हम सिलेबस की सबसे पहले बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स रहेगा जीके जीएस में। करंट अफेयर्स में क्या है आपका, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो इंपॉर्टेंट वाली हैं जो याद करके जाने, ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट वाली याद करें, पुरानी भी पूछी जा सकती है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो 2018 का पेपर आया हुआ था, नहीं। इंपॉर्टेंट जो भी बिल पार्लियामेंट में जो एक्ट बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में कोई बजट आया है जो इस साल का, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस हो गई, डिफेंस की एक्सरसाइजेज हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है। ग्लोबल लेवल पे जो समिट्स होते हैं, जैसे कि AI इम्पैक्ट हुआ था अभी दिल्ली के अंदर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हमारे साइन हुए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में, और जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं वो भी आपका, जैसे कि G20 हो गया, उसकी समिट हुई थी, ब्रिक्स की समिट हुई थी। तो इस तरीके से कंट्रीज एंड कैपिटल्स जो न्यूज़ में रही हैं, उन कंट्रीज और उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये तो मेन वो टॉपिक्स हो गए जो करंट अफेयर्स में कवर किए जाएंगे। अब उसके अलावा जो कॉल इंडिया से रिलेटेड, जो सिर्फ कॉल इंडिया से रिलेटेड जीके जीएस होगा वो भी आपको याद करना है। इसमें क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे कि माइनिंग मेथड्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स हो गए, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट हो गए, कॉल प्रोडक्शन टारगेट्स हैं। मतलब सिर्फ कॉल इंडिया से रिलेटेड जो जीके जीएस है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। इसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस में जो बाकी के सब्जेक्ट्स बच गए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, यहाँ से भी तो सवाल आएंगे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट होता है, मिडाइवल होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ओके, अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स होते हैं 395 आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल्स को ऐड कर दिया जाए तो 470 बन जाते हैं आपके। लेकिन सारे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, कुछ 150 से 200 मैक्सिमम इतने ही पूछे जाते, जो हम आपको कराएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे। इकोनॉमी से 1 या 2 क्वेश्चंस बड़ी मुश्किल से आता है। ओके, तो ये तो पूरा सिलेबस हो गया। अब मैंने आपको क्या बताना था कि कैसे आप अपनी बेहतर स्ट्रैटेजी से आप जीके जीएस में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि या तो आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बुक्स चाहिए होगी। मैं सबसे बेस्ट आपको जो बुक बताती हूँ हमेशा वो है ल्यूसेंट की बुक।
हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ले सकते हैं लक्ष्मीकांत की बुक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी बुक है, ये भी ले सकते हैं। आप चाहे तो घर बैठे सिलेबस करो और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे हमारे सेशंस प्रैक्टिस के लिए फ्री होते, आप वहाँ से कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि मैम हम इतना सरदर्दी नहीं लेना चाहते, हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ में हमें चाहिए सारी लाइव क्लासेस जिसमें थ्योरेटिकल फॉर्मेट में, थ्योरी फॉर्मेट में पूरा सिलेबस कवर कराया जाए, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो कोल इंडिया लिमिटेड तीनों ब्रांचेस के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। ये बैच है सिविल, इलेक्ट्रिकल, सॉरी ये ब्रांच आपकी रिपीट हो गई, तो मतलब आपकी सभी ब्रांचेस के लिए जो है यहाँ पे बैच हमारे पास लॉन्च हो चुका है। इसमें क्लासेस जो हैं वो 18 मई से स्टार्ट होने जा रही हैं। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद देखो कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और ये सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो कराया जाता है आपका बैच के अंदर। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की क्लासेस रहेंगी। आप चाहे टेक्निकल से मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए अलग अलग कुछ नहीं लेना आपको, इसी के अंदर सारा 18 मई से क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही। कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन, ये रही। उसके बाद ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, यहाँ से इंजीनियरिंग एग्जाम्स का सेक्शन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपकी ब्रांच है आप ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए, मान लो सिविल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है कॉल इंडिया पे, ये रहा सबसे ऊपर, ये रहा कॉल इंडिया लिमिटेड। अपनी ब्रांच को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद इस पे जाके क्लिक कर देना। पूरी टीम आपको मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी, ठीक है। तो जस्ट आपको बाय नाउ पे जाना है, और डिस्काउंट चाहिए तो एक डिस्काउंट कोड मैं आपको बताती हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं Y774। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में काफ़ी सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, सभी फैकल्टीज़ के क्लास नोट्स मिलेंगे, सभी फैकल्टीज़ के डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस हैं, डाउट सेशन से इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको कंप्लीट सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले आपको कवर करवा के दिया जाएगा, और साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसी बैच के अंदर आपको, यानी कि सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो फटाफट से जाइए और ज्वाइन कीजिए, इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही नहीं छोड़नी चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है इसके बारे में, कॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। बाय बाय।